फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बेसिक 6 सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। हम 7th एग्जाम्पल्स पे आए हुए हैं। 6 एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर लिए थे। तो देखो 7th एग्जाम्पल हमारा क्या है कि अ स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब रिजॉल्व विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन एक्सट्रीमिटी विच इज़ फिक्स्ड। एक स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब है, ठीक है। एक हमारे पास कोई भी स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब है जो कि रिजॉल्व करे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है, मतलब हमें जो डी थीटा अपॉन डी टी है ना वो ओमेगा दे रखा है। और वो जो हमारी ट्यूब है ना वो रिजॉल्व कर रही है इस तरीके से, ऐसे ऐसे वो रिजॉल्व कर रही है, जिसमें जो उसका एक एंड है ना वो तो फिक्स है। इस एंड के अबाउट वो फिर रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, कभी वो यहाँ पे होगी, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे, इस तरीके से वो रिजॉल्व कर रही है, ठीक है। एक स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब है जो कि रिजॉल्व कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन एक्सट्रीमिटी विच इज़ फिक्स्ड, ठीक है। इफ़ एट ज़ीरो टाइम, देखो ये हमने मान लिया कोई ओ है एक्स, ठीक। ये रिवॉल्व करेगी तो वो हम रिवॉल्व वाली कंडीशन भी दिखा देंगे। इफ एट ज़ीरो टाइम अ पार्टिकल इनसाइड इट टू बी अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, किसी भी ज़ीरो टाइम पे जो हमारा पार्टिकल है ना वो ए डिस्टेंस पे है इससे, ठीक है। वो फिक्स्ड पॉइंट हमने ए मान लिया है, ठीक है। एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग द ट्यूब, अलोंग द ट्यूब हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या दे रखी है, वी दे रखी है। अलोंग द ट्यूब हमारी क्या होगी, रेडियल वेलोसिटी, मतलब जो हमारी रेडियल वेलोसिटी वो क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। अगर रेडियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो, क्योंकि रेडियल वेलोसिटी अगर v है तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इससे। तो इस तरीके से हमारी ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो रेडियल एक्सेलरेशन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब हमारा यहाँ पे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्या था, एक स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब थी जो कि रिजॉल्व करी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अबाउट वन एक्सट्रीमिटी। अगर वो रिजॉल्व करी तो वो यहाँ पे, थोड़े टाइम के बाद वो कहीं और पे होगी, जैसे वो पोजीशन हमने ये मान ली, थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे होगी, ठीक है। If at zero time a particle inside it to be at a distance a from the fixed end and moving with velocity along the tube, show that its distance at a time t is, कोई भी टाइम टी के ऊपर उसका डिस्टेंस हमें बताना है। वो हमने कोई भी टाइम टी के ऊपर है ना, हमने वो क्योंकि रिवॉल्व करा है तो वो रिवॉल्व करते करते क्या पता अब की बार यहाँ पे हो, तो हमने पी पॉइंट मान लिया जिसके कंपोनेंट्स आर थीटा की टर्म में लिख लिए, ठीक है। ये एंगल थीटा क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी डिस्टेंस, क्या बोला है कि शो दैट इट्स डिस्टेंस एट अ टाइम टी, इसका डिस्टेंस कोई भी टाइम टी के ऊपर ये होगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, अब इसके डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, ओ पी निकालेंगे। जो ओ पी है ना वो ये आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो जो ओ पी है वो हमने आर मान लिया, क्योंकि रेडियस वेक्टर होता है ना ये, तो हमने रेडियस वेक्टर आर मान लिया, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद इन्होंने ये बोल रखा है कि ऑल्सो शो दैट इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट करता है तो जो हमारी जो इक्वेशन है ना वो इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे, ओके। तो देखो क्या है हमारा कि ये हमने इतना डायग्राम बना लिया। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है, सबसे पहले कि ओ एक्स हमने कोई भी इनिशियल पोजीशन लिया ट्यूब की, ओ हमारी एक फिक्स्ड एक्सट्रीमिटी है, और हमने जो ये कोई भी अनदर पॉइंट पी ले लिया टाइम टी के ऊपर, तो जो हमारी ओ ए की वैल्यू है वो तो ए ले ली है हमने, और जो ओ पी है वो हमारा आर हो गया, और जो एंगल पी ओ एक्स है वो हमारा हो गया थीटा, ठीक है। फिर हमें ये भी चीज़ गिवन है कि ये मूविंग विद द वेलोसिटी वी अलोंग द ट्यूब मतलब रेडियल वेलोसिटी ज़ीरो, रेडियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या, सॉरी रेडियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। रेडियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो आ गया। ये जैसे बुक में लिख रखा वर्डिंग तो आप ऐसे ही करेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो आ गया। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, इस तरीके से आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि वो रिवॉल्व करे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा, ये भी हमें गिवन है। तो जो डी थीटा अपॉन डी टी वो ओमेगा दे रखा, तो यहाँ पे पुट कर दो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है डिस्टेंस, एक तरीके से हमें आर की वैल्यू ही निकालनी है यहाँ से। अब इसको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करके पी डी वाले मेथड से
PD वाली नहीं, OD वाली से। OD जो में हमने मैथ किया था ना, उस वाले मैथ के मेथड से हम इसको निकालेंगे। देखो किस तरीके से हो जाएगा ये चीज़ हमारी, ऐसे लिख देंगे हम d² माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू 0। जो d² होता है वो d² अपॉन dt², इस तरीके से होता है। जो d की वैल्यू होती है वो d/dt होती है, जैसे d² हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे ऐसे d² माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d² की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर, d आ गया हमारा प्लस माइनस ओमेगा। ठीक है, तो जो इसका सोल्यूशन होता था वो इस तरीके से होगा, जैसे r की वैल्यू है उसका सोल्यूशन होगा हमारा कोई भी कांस्टेंट c1 e की पावर जो ये आया ओमेगा टी प्लस c2 e की पावर, दो आई है ना वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा टी, एक तो ओमेगा आया है और एक माइनस ओमेगा आया है, तो e की पावर ओमेगा टी और e की माइनस ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके से हमारी वैल्यू हो गई। ओके, अब e की ओमेगा टी हमारा क्या होता है, e की ओमेगा टी हो जाएगा हमारा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। तो यहाँ पे पुट कर दो कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस c2, ये क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब जो कोस वाली टर्म उनको इकट्ठा कर देते हैं तो c1 प्लस c2 हो जाएगा कोस ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और यहाँ पे c1 माइनस c2 हो जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक ओमेगा टी। आर की वैल्यू आ गई, इसको हमने कोई अनदर कांस्टेंट ए मान लिया, इसको हमने कोई अनदर कांस्टेंट बी मान लिया, तो आर आ गया a इंटू कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस b साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना तो आर ही है, लेकिन यहाँ पे तो ये कांस्टेंट आ गए ए और बी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के अगर हम इस आर में वापस पुट कर दें तो जो हमारी इक्वेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ए और बी निकालें, हमें वैल्यू तो दो टर्म्स की निकालनी है, ए और बी की इक्वेशन हमारे पास एक है, तो हमें इक्वेशन भी दो चाहिए होती है। इस तरीके से अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम इसका एक बार डेरिवेटिव और कर देंगे ताकि हमारे पास दो इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो dr/dt हम कर देंगे, तो इसका किस तरीके से आ जाएगा, ए तो एज इट इज़ कोस का हमारा क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा भी लगाई देते आगे, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो बी ऑफ ओमेगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। इस तरीके से हो गई वैल्यू। अब हम लेंगे इसके अंदर इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमें ए और बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चाहिए, और इनिशियल कंडीशन इन्होंने बोल भी रखी हैं। क्या बोल रखा है देखो, कि इफ़ एट ज़ीरो टाइम अ पार्टिकल, जब टाइम ज़ीरो है तो जो पार्टिकल का डिस्टेंस है ना वो क्या है, डिस्टेंस हमें दे रखा है ए, डिस्टेंस ए है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी, और वेलोसिटी क्या है हमारी इस टाइम पे dr/dt v है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि जब हमारा जो t है वो 0 है, r हमारा a है और dr/dt हमारी क्या है v है। ठीक है, तो इन टर्म्स पे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब t0 r a इनिशियल कंडीशंस हैं ये हमारे dr/dt इक्वल्स टू v। तो पहले तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, अगर हम t0 पुट कर दें तो कोस ऑफ 0 हमारा 1 हो जाएगा यहाँ से, और साइन ऑफ 0 तो 0, तो a की वैल्यू तो स्मॉल ए आ गई यहाँ से हमारी। इसमें पुट करेंगे तो dr/dt की जगह v हो गया, ये साइन 0 0 और कोस 0 1, तो ये हो गया हमारा b ऑफ ओमेगा, b की वैल्यू आ गई v बाय ओमेगा। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट कर दो तो r आ गया हमारा स्मॉल a कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस b की वैल्यू v बाय ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया, और यही हमें जो करनी थी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ, ये हमारी प्रूफ होगी यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये इतना तो हो गया। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऑल्सो शो दैट इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट डिस्क्राइब द कर्व। अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी वो क्या है 0, मतलब v0 है, तो v0 लेके चलेंगे, देन इट्स डिस्क्राइब द कर्व ये, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अगर रेस्ट स्टार्ट होता है तो v0 तो r की वैल्यू आ गई है 0, तो r की वैल्यू आ गई a कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद हमें एक चीज़ और गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो यहाँ पे था d थीटा अपॉन dt वो क्या था, ओमेगा था, तो हमारा जो d थीटा अपॉन dt है वो हो गया ओमेगा, तो d थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया ओमेगा ऑफ dt, तो हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जब t0 है, स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं, t0 है तो हमारा एंगल भी 0 होगा,
तो अगर टी भी ज़ीरो, एंगल भी ज़ीरो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ज़ीरो आ गई। ठीक है, सी की वैल्यू ज़ीरो आ गई। सी की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो यहाँ पे पुट करो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आ गया। तो हम जो ओमेगा टी है ना उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा पुट कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक थीटा। वैसे अगर नॉर्मल बोल रखा होता है ना कि वी ज़ीरो है तो हम इतना भी करके छोड़ सकते थे, बट क्वेश्चन में प्रूफ हमें थीटा के टर्म में करना था, इस वजह से हमने इसको इससे कनेक्ट किया और फिर थीटा के टर्म में इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब कंक्लूज़न क्या निकल के आया क्वेश्चन का कि हमें एक स्ट्रेट लाइन स्मूथ ट्यूब रिजोल्व कर रही थी, वो दे रखी थी, वो रिजोल्व कर रही थी। तो फिर हम ये डिस्टेंस दे रखा था, ये एक्सिस दे रखी थी, ये आर, हमने पॉइंट पी पे यही वैल्यू निकालनी थी। तो ओ ए हो गया था, ओ पी आर हो गया था, एंगल पी ओ एक्स थीटा हो गया था। इन्होंने बोल रखा था कि अलोंग द रेडियल वेक्टर हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। फिर हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करी, नॉर्मल सॉल्व किया जैसे पीडी में सॉल्व करते थे, तो उस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारा आर आ गया। बट यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हमें वैल्यू निकालनी है, लेकिन इक्वेशन एक है, तो इक्वेशन दो बना ली हमने। एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर जो इनिशियल कंडीशन उन्होंने खुद से दे रखी थी वो यूज़ करके ए और बी की वैल्यू निकाली, इसमें वापस पुट कर दी, तो ये आ गया। फिर इतनी इक्वेशन पुट होगी, उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि स्टार्टिंग में अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर वो रेस्ट पे है, तो फिर आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब देखो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 था, ये है अब A point starts from origin in the direction of initial line with velocity। ये हमें कंडीशन दे रखी है एक तरीके से कि एक पॉइंट है ना वो स्टार्ट हो रहा है विद ओरिजन इन द डायरेक्शन, मतलब ओरिजन से स्टार्ट, मतलब जब टाइम भी ज़ीरो है। ठीक है, एक तरीके से हमारी ये वैल्यू जब टाइम भी ज़ीरो है, आर भी ज़ीरो है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी दे रखी है ना उन्होंने, वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन के अलोंग, मतलब डी आर बाई डी टी टाइप से हमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो क्या है, एफ बाई डब्ल्यू है। ये चीज़ हमें इनिशियल कंडीशन के तौर पे दे रखी है कि एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन विद वेलोसिटी दिस मूव्स विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है कि डी थीटा अपॉन डी टी हमारा ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है अबाउट द ओरिजन एंड विथ कॉन्स्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन। और जो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ है। वो शो करना हमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी इज नेवर पॉजिटिव। मतलब जब हम इसका रेट ऑफ ग्रोथ निकालेंगे ना रेडियल वेलोसिटी का, रेडियल वेलोसिटी मतलब डी आर अपॉन डी टी, और उसका भी रेट मतलब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, उसका आंसर है ना कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है इसके अंदर। ठीक है, बट टेंस टू लिमिट ज़ीरो, लेकिन ऑलवेज जो इसकी वैल्यू है ना वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, एंड प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ पाथ इज दिस, और फिर हमें ये भी प्रूव करके दिखाना है। इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है ना वो लिख लो। सबसे पहले हमें जैसे ये गिवन है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें डी थीटा अपॉन डी टी बोल रखा है कि ओमेगा ये हमारा कांस्टेंट ये गिवन है। रेडियल एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एक्स मतलब डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि शो दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी, एक तरीके से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर टाइप से हमें वैल्यू चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, पहले आर निकालेंगे। ठीक है, आर निकालेंगे, फिर उसका एक डेरिवेटिव होगा, फिर उसका डबल डेरिवेटिव होगा। आर के अंदर जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं मैंने आपको आर निकाल के दिखाया था, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी आर निकालेंगे वैसे ही। फिर उसका सिंगल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि आर के अंदर भी हमारे कॉन्स्टेंट्स आएंगे ना, उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में सिमिलर डी आर बाई डी टी का हमारा होगा यहाँ पे, फिर कॉन्स्टेंट्स आएंगे उसके अंदर भी। ओके, तो वही वैसे ही सोल्व करना है हमें एक तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी। ठीक, अब डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर है, ये डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा होता है, तो डी स्क्वायर ए आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी हमें क्या बनानी होती है, उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उससे पहले स्क्वायर से लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये तो हमारी क्या होगी, इस तरीके से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, डी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। तो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो इस तरीके से बन जाएगा, C1 C2 आपकी मर्जी किसी तरीके से लिख लो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से ही वैल्यू ले ली कि ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस ऑफ ओमेगा टी। जो पिछले क्वेश्चन में था ना, मैंने इनको कोस ऑफ साइन हाइपरबोलिक टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया था,
इस वजह से कर दिया था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में प्रूफ ही वैसा करना था, तो मैंने उसको हाइपरबोलिक के टर्म्स वगैरह में कन्वर्ट किया। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना, तो हम इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारी ये टर्म होगी, ठीक है। वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में इक्वल्स टू में 0 था, तो वहाँ पे हमारा पर्टिकुलर पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पीआई की वैल्यू नहीं निकालनी होती जब साइड में 0 हो, बट यहाँ पे हमारी वैल्यू -f है, तो इसको हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सोल्व करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकलेगा हमारा 1/d² -(ओमेगा²) इंटू ये है -(f), तो e⁻0 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम फिर वैल्यू पुट करेंगे ना, d की जगह ये 0 इस तरीके से होती है वैल्यू। तो -f तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे d की जगह 0 आएगा, 0 -(ओमेगा²), तो यहाँ पे -(ओमेगा²) आ गया, तो f/ओमेगा² आ गया। ये होगी हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस तरीके से सॉल्व होता है कि अगर जैसे -(f) है तो कांस्टेंट हो गया, अब कांस्टेंट हो गया तो e की पावर मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं, और जो पावर होती है ना उसी को हम d की जगह पे पुट करते हैं, तो d की मतलब 0 हो गया d की वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये होगा 1/(-(ओमेगा²) इंटू -(f), तो f/(ओमेगा²) आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था ae⁻t प्लस be⁻⁻t, और pi आया है हमारा f/(ओमेगा²), ये वैल्यू किसकी है, r की है, तो r a की e⁻t प्लस be⁻⁻t प्लस f/(ओमेगा²), ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, dr/dt किस तरीके से हो जाएगा, a⁻e⁻t -(b⁻e⁻t), ये तो 0 ही हो जाएगा इसका। अब जो हमें स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन दे रखी थी ये वाली, जब t0 r0, तो v हमारा क्या है, dr/dt हमारा क्या है, f/ओमेगा। तो इनिशियली वैन जब t0 है r0 है, dr/dt हमारा क्या है, f/ओमेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अगर हमारा t0 तो किसी की पावर 0 1, तो हमारे यहाँ पे r = a + b, और t0 है r0 है, प्लस में हमारा यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, तो प्लस में f/ओमेगा² हो गया। तो एक तो r हमारा आ गया a + b + f/ओमेगा², तो यहाँ से a + b की वैल्यू आ गई -(f/ओमेगा²), ठीक है। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, f/ओमेगा = a⁻, ये 1 हो जाएगा -(b⁻), ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो f/ओमेगा = a⁻- b⁻, ओमेगा कॉमन लेके बाई में f/ओमेगा² = a - b, तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, a + b = -(f/ओमेगा²), a - b = f/ओमेगा²। ये हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जो ये वैल्यू है a और b की, हम इनको सोल्व करके निकालेंगे। जैसे अभी मैं इनको सोल्व करूँ, अगर मैं इनको कैंसिल कर दूँ तो 2a आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू 0 आ गई। अब a की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो तो b आ गया -(f/ओमेगा²), तो ये a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू है जो हमारी जो इक्वेशन आई थी लास्ट, वहाँ पे हम r की में पुट कर सकते हैं। देखो ये r की इक्वेशन आई थी ना, ये तो 0 आ गया, तो ये ख़त्म हो गया। b की वैल्यू हमारी क्या आई थी, वहाँ पे -(f/ओमेगा²), -(f/ओमेगा²) e⁻⁻t प्लस f/ओमेगा², इस तरीके से हो जाएगा हमारा r। तो r हमारा क्या आ गया, -(f/ओमेगा²) e⁻⁻t प्लस f/ओमेगा², f/ओमेगा² इसमें से कॉमन ले लें, 1 - e⁻⁻t आ गया हमारा r, ठीक है। अब हमें और भी हमारे पास इक्वेशन है dr/dt वाली। dr/dt वाली इक्वेशन ये है हमारी, a इसमें 0 हो गया तो ये 0 हो गया, और b की वैल्यू हमारी क्या है, हमारी b की वैल्यू आई थी ये वाली -(f/ओमेगा²), तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, -(f/ओमेगा²), माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो f/ओमेगा² इंटू ओमेगा, तो हमारे क्या जाएगा f/ओमेगा e⁻⁻t। तो जो हमारा dr/dt है वो क्या आ गया, f/ओमेगा e⁻⁻t। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब
देखो निकालना क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियस वेलोसिटी। ये आ गया हमारा रेडियल वेलोसिटी तो आ गया, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ, रेट मतलब एक बार और डेरिवेटिव इस वाली चीज़ का एक बार और डेरिवेटिव, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर दूँ d²r/dt², तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एफ अपॉन ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ ओमेगा ई की माइनस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस कैंसिल, माइनस ऑफ एफ ओमेगा ई की माइनस ऑफ ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा कैंसिल, तो ये आ गया। अब ये टर्म क्या आई, नेगेटिव आई। अब जो ये टर्म है ना वो ऑलवेज, ये टर्म ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। यही बात हमें प्रूफ करके दिखानी थी कि जो हमारी ये टर्म होगी ना वो नेवर पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ गया ना, तो ये जो टर्म है वो हमारी ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी है वो हमारा आ गया ये, तो विच इज़ नेवर पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारा ये हो गया नेवर पॉजिटिव। बट अगर हम ये लाइन लिख देना कि नेवर पॉजिटिव वाली, अगर हम t टेंस टू इन्फिनिटी करा दें, t टेंस टू इन्फिनिटी तो e की माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 1/e की इन्फिनिटी, दैट इज़ 1/इन्फिनिटी, दैट इज़ 0। तो जो हमारा d²r/dt² है, अगर ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा तो किसकी तरफ, 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी। उसके बाद हम एक चीज़ और दे रखी स्टार्टिंग में, d θ/dt इक्वल टू ओमेगा, d θ इक्वल्स टू ओमेगा dt, इंटीग्रेशन कर दो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ t प्लस सी। इनिशियल कंडीशन पे अगर t 0 है तो थीटा भी 0 है, तो c भी 0 का, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी आ गया, तो जो हमारी ये टर्म है, जो r की वैल्यू आई थी ये वाली, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया ओमेगा टी की जगह थीटा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, देखो r इक्वल्स टू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ई की माइनस ऑफ थीटा, ये आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एफ इंटू 1 माइनस ई की माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमारी जो ये कंडीशन है वो आ जाएगी जो इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखी थी लास्ट में, कि अगर हमारी लिमिट 0 की तरफ है तो प्रूव करो, जो इक्वेशन होगी वो ये हो जाएगी। तो हो गई है इक्वेशन। ठीक है, अगर 0 की तरफ है तो ये हमारा यहाँ से c0 आ गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया, ये थीटा है। ठीक है, तो ये ओमेगा टी हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज थी 1.2। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू एक्चुअली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।